श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचित्तं यथा वित्तं करोतो ब्रह्मा सात कृतम्। वे ब्रह्म संपन्न बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। फलम ब्रह्माणि विनश्य निर्वसंगम समाहितम कर्माध्यक्षम च मन्यवान आत्मनम प्रकृतिम प्ररम। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों के साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। गृहेषु वर्तमानोऽपि समराजशार्विन्तम् नासाचेते तर्तोषो निरन्तम करवत। जिस प्रकार सूर्यदेव सन सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। एवं आध्यात्म योगेन कर्माणिनो समाचरण पुत्रनाथोपदेमामस पंचराशो समातनम। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपने भार्य अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। विजिताशम मधुरुमकेशम रक्षम द्रविणम वृकम सर्वेशाम लोकपालानम ददारिकम पृथुगुरुणानम। उनके नाम विजिताशव, धूमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वर्क थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिए करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सन सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबकी ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उस दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। गोपिताय जगत सृष्टेम काले शेषे च तात्मकम मनावृत्भ्यम सौम्य गुणम सरजयन्नम प्रजाम राजेत्तदान मध्यम सोम राजा इवापरम सूर्यावदृसुजन्न गृहन्न प्रदपंस भुवो वसु दुर्दर्श तेजवसमाग्नि महेंद्र इव दुर्जयम तितीक्षा धरित्रीव दुरविष्टदो नृणाम। वे तेज में अग्नि के समान दुदर्शु, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान समासील और स्वर्ग के समान मनुष्य के समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। वर्षति सम यथा कामम पर्जन्य इव तर्पयन्न समुद्र इव दुर्बोधम सत्यनाच चारणीव। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। धर्मारिडीव शिराश्मे हिमावानीव कुबेरे वे कोशड़या गुपार्थ वरुणो यथा। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कौश की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। माता ऋषेव सर्वात्मा बलेन सहसोजसा अभिषिक्त्वा देवो सन भगवान भूताराणीव। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में सन भगवान श्री शंकर के समान थे। कंदर्प इव सौंदर्य मनस्वी मृगाड़ीव वात्सल्य मृणवर्तनाम प्रभुत्वे भगवनाजम। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के अधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म स्वार्थिवादे आत्मतत्वे स्वयं हरियम भक्त्या गोगुरु विप्रशु विकसनानुवर्तिषु या प्रश्यशीलाभ्यात मूल्यम परोधम्यम। ब्रह्म विचारों में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे।
कीर्त्या गीतया पुरतोत्तरो श्लोके तत्र तत्र प्रविष्टम कर्णधैर्यशु श्रीराम रामम सतामिव। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। उसी से वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे ऋतुचरिते द्वादशविंशोऽध्यायः। कृष्णदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधेकृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। मैत्रेय उवाच दृष्टवात्मनम् प्रवेमेषेदयावेन आत्मनवानम आत्मना वर्धतेश स्वानागुरुसग्रेम प्रजापतियम। श्री मैत्रेय जी कहते इस प्रकार महान प्रजापति पृथु राजा स्वयं अनादि तथा पूर्वग्रमादि स्तर की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर राजाज्ञा का पालन भी हो चुका है, अतः मुझे मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले तपोवन को चले दिए। जगतस्थो पाशा चापी वृत्तदो धर्मतो वृत सत्ताम निष्पापादितेश्वरा देशो यत्र दीह य जग्नेवान आत्मजेशात्मजामनस्य निरातरुदुदीवेव प्रज्यासु विमृशस्वकम् सदार्थ गोपोवनम् तत्र प्यादभ्य नियमो वेखानुसुसुमते आरब्ध उग्रतो पस्सी यथा सो विजयपुरा। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कंदमूलो फलाहारम शुकपर्णाशनम कवचित अभक्षम कथिचित पक्षान वायु भस्ततम परम। कुछ दूर तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्णास्तमोनियम आखंड मग्नम शिशिरे उदके शतनिर्देशयम। वीरवा पृथु मनोवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। तितृक्षवादकांत वेताजितानिलियम हरिराधेयो शो कृष्णमर्चतप उत्तमम। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार संत श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। तेने क्रमादु सिद्धेन ध्वस्त कर्मालराशयम प्राणायाम संरिद्धो वशर्ग छिन्न बंधनम। इस प्रकार क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उनके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। संत कुमारो सन भगवान यथाधिकम परम योगम तनेव पुरुषोत्तम जो पुरुष शब्दम। तब संत भगवान संत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। भगवती विवरणम साधुम श्रद्धया यततम सदा भक्ति भगवती ब्रह्मण्य विषा भवत। इसी प्रकार भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। राजीरा चिक्की है ना, राजीरा लड्डू मैं भी पाठ कर रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे। हाँ फिर बाद में अंदर लगा दो। तस्यान्नया भागवतम परिकर्म शुद्ध सत्वातम सत्तनु संचारम पूर्तया ज्ञानम विरिक्त मद्द भुन्न शितेन येन
चिच्छेद संशय पदम निजवाकोशम। इसी प्रकार भगवत उपासना से अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवान चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। छिन्न्यादिरगित्तत्ताग्निरः सत्तजेचाचदिदम् वायुनेन येन तावन्न योग गीतर भय प्रेमत्व यावद गद्गदाग्र जगतासुरत्यम मन कुर्यात। इसी के पश्चात ध्यात्म बुद्धि की निर्वृत्ति और परमात्मा स्वरूप संग श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसके सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा संत श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं हो पाता, भ्रम नहीं मिटता। एवं स वीरव प्रवरम संयोजमात्मनि ब्रह्म भूता दृढ़ काल तयाजसो कलेवरम। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थित कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपने शरीर त्याग दिया। संपीडय पायुम पोषणि भामीम सुच्छनेम नाभ्याम कोष्ठवस्थाप्य दुर्कंठ शीर्षणम। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। उत्स्पृश्यन्तु तमूर्धीन क्रमनावेश्य न्यस्पृहम् वायुम वायो शीतो कायम तेजस्तुतो सुयुज्यत। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समाविष्ट तेज में लीन कर दिया। कान्यकाशे द्रवम तो यथास्थानम विभागशम क्षितिम भासी तेज से आदो वायो न भस्यम। हृदय काशादि देहाच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुद्रादि जलिच अंश को समिष्ट जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। इंद्रियाशु मनस्तानि तंत्राशु यथोदचम भूता दिन्नो मुनित्रकृत्य महात्म्यानि संदधे। तदंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण स्वरूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों में तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व तत्व में लीन किया। तम सर्वगुणों विन्यमासम जीवे मायामय निहादत्त तम चानुष्मासतानु श्रेयसुमान ज्ञान वैराग्य वीर्यन्न स्वरूपास्तु तो जो ब्रुवम। फिर संपूर्ण गुणों के अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्त्व को मायापधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। अर्चिनाम महाराग्नि तप्यंता भूता वनम सुकर्म्याद्रह च यत्पदभ्याम सपर्शनम भुवम। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने के योग्य भी नहीं थी। अतीव भूर्तवादर निष्ठया सुश्रया चौर्षे चार्षे यात्रया नाविंदा तृतीयम परिष्ठापि सा प्रियस्कर पर्शनामान निवृत्तियम। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था।